बलोच यकजहती मार्च की क़ियादत करने वाली डॉक्टर मारंग बलोच कौन है? डॉक्टर मारंग का ताल्लुक बलोचिस्तान के कलात जिला के मंगूचर शहर के लांगो कबीले से है। लांगो बलोचिस्तान में एक बलोच कबीला है। लांगो कबायली बाशिंदों की अक्सरियत बलोचिस्तान के कलात जिला के मंगूचर शहर के बाशिंदे हैं। वो क्वेटा, नोश की खुजदार में रहते हैं और कुछ सिंध में भी रहते हैं। मारंग बलोच के 5 बहनें और एक भाई है और सब तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके वालिद अब्दुल गफ्फार लांगो वापडा में मुलाजमत के साथ कालादम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के रुकन थे, जिन्हें साल 2006 में पहली मर्तबा उठाया गया, जिसके कुछ अरसे बाद वो वापस आ गए थे। फिर वो 2009 में लापता हुए और 2011 में BLA के खिलाफ एक कार्रवाई में मारे गए। डॉक्टर मारंग लांगो के वालिद को BLA का सरगना और रियासती इदारों पर लातादाद हमलों में मुलव्वस जाहिर किया गया था। वालिद के मारे जाने के बाद सब बहन भाई वालिदा के हमरा कराची चले गए। कुछ अरसा बाद डॉक्टर मारंग लांगो बलोच को बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज क्वेटा में स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिला और कराची से क्वेटा मुंतकिल हो गए। 2016 में डॉक्टर मारंग लांगो बलोच के भाई को उठा लिया गया, जिस पर डॉक्टर मारंग लांगो बलोच ने अपना निकाब उतारा और एहतजाज शुरू कर दिया तो 3 माह बाद भाई वापस आ गए। क्वेटा में तलबा के एक एहतजाज सहूलियात के बगैर ऑनलाइन क्लासेज नामंजूर के दौरान बुलान मेडिकल कॉलेज की तालबा मारंग बलोच सब की तवज्जो का मरकज बन गई। तलबा के एहतजाज में शामिल होना मारंग बलोच के इस अंदाज को पाकिस्तान में कई सोशल मीडिया सारिफीन ने बेहद सराहा है और वहां से वो मशहूर हो गई। मारंग बलोच ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे वालिद कहा करते थे कि मैंने पहले डॉक्टर बनना है और साथ में सियासत करनी है। मेरी नज़र बहुत दूर है, डॉक्टर बनने के बाद अब बलोचिस्तान में ही खिदमात अंजाम देनी है। सरकारी नौकरी करनी है या नहीं ये नहीं मालूम, मगर सियासत लाजमी करूंगी, चाहे इसमें कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। मारंग बलोच के मुताबिक उनकी सियासी तरबियत बचपन ही से उनके वालिद ने की। जब 2017 में भाई लापता हुआ तो मेरे अंदर का सियासी कारकुन भी बेदार हो गया। भाई की गिरफ्तारी के खिलाफ जब उन्होंने निकाब उतार कर सड़कों का रुख किया तो 3 माह बाद हमारा भाई वापस आ गया। मैंने फिर निकाब कर लिया क्योंकि मैंने तालीम मुकम्मल करनी थी, डॉक्टर बनना था। मगर बलूचिस्तान के अंदर तालिबात वीडियो स्कैंडल सामने आया, जिस पर मैं चुप ना रह सकी और एक बार फिर एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मर्तबा फिर वही सलूक हुआ। इसके बाद फैसला किया कि अगर हक के लिए एहतजाज के दौरान दुपट्टे खींचे जाते हैं और निकाब उतारे जाते हैं तो फिर अब निकाब पहनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तलबा सियासत में फाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जो कि अब तक जारी है। मैं तलबा तहरीक में फाल किरदार अदा करती हूँ। मुझे पता था कि मैं बिलखुसूस निशाना बन सकती हूँ, जिस वजह से मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी और ये भी सोच रखा था कि हमारा एहतजाज तो आइन और कानून के मुताबिक है। ये अगर पुरतशद्दुद होता है तो हमने किस तरह मुज़ाहमत करनी है। मारंग बलोच का कहना था कि जब एहतजाज शुरू हुआ तो उस वक्त ही मुझे अंदाजा हो गया कि हमारे खदशात दुरुस्त हैं, पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। और फिर जब एहतजाज थोड़ी देर चला तो जो सलूक कुछ पुलिस एहलकारों ने ख्वातीन तालिबात के साथ किया, इस पर जमहूरियत भी शर्मा गई होगी। उनका कहना था कि इस एहतजाज के दौरान मेरा रवैया कोई गैर मामूली नहीं था और न ही ये कोई मेरा पहला एहतजाज था और न ही हमें पुलिस और इंतजामिया की जानिब से पहली बार ऐसे सलूक का सामना करना पड़ा है। मेरे और मेरे साथियों के साथ कई मर्तबा ऐसे हो चुका है। अब तो हम इस रवैये के आदी हो चुके हैं, जिसमें अपना जायज हक मांगने पर भी हमें तशद्दुद, जेल और थानों का सामना करना पड़ता है। मारंग बलोच का कहना था कि उनके वालिद एक बाशऊर सियासी कारकुन थे। मुझे याद है कि वो अक्सर और बेशतर हम सब, हमारी पोपियों, चचाओं को इकट्ठा करते और सबके साथ बहस मुबाहिसा करते थे। ये बहस और मुबाहिसा सियासी होता था। इसके बाद अक्सर वो मुझे वक्त दिया करते थे, मेरे साथ बात करते। मुझे अब एहसास हो रहा है कि वो मेरी सियासी तरबियत किया करते थे। मुझे कहा करते थे कि जब हक मांगा जाता है तो इसके बदले में अक्सर और बेशतर जुल्म होता है और वो जुल्म बर्दाश्त करना होता है मगर फतह हक की होती है। मुझे मेरे वालिद साहिब ने सिखाया है कि जुल्म को जुल्म कहना है और मैं जुल्म को जुल्म कहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मारंग बलोच का कहना है कि साल 2006 में जब मेरे वालिद लापता हुए तो इस वक्त में 5वीं क्लास में पढ़ती थी
उस वक्त भी वालिद को बाजियाब करवाने के लिए मैं क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में शामिल थी। इस एहतजाज में मेरे वालिद के दोस्त जाकिर मजीद बलोच ने मुझसे कहा कि मुझे तकरीर करनी है। वो मेरी पहली तकरीर थी। मैं जब तकरीर के लिए खड़ी हुई तो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे वालिद याद आ रहे थे। वालिद को याद करके मैंने रोना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। इस मौके पर सिर्फ यही कह सकी कि मेरे वालिद को छोड़ दे। वो कहती हैं कि इसके बाद जाकिर मजीद बलोच ने तकरीर की। वो भी लापता हुए और वो अब भी लापता हैं। जाकिर मजीद बलोच ने तकरीर खत्म की तो इसके बाद पुलिस ने वही रवैया इख्तियार किया जो गुज़िश्ता रोज बुध के दिन तलबा एहतजाज के दौरान किया था। हर तरफ चीख और पुकार शुरू हो गई और मेरे कई कजिन और साथी गिरफ्तार कर लिए गए। उनका कहना है कि मेरी नज़र बहुत दूर है। डॉक्टर बनने के बाद अब बलूचिस्तान में ही खिदमत अंजाम देनी है। सरकारी नौकरी करनी है या नहीं ये नहीं मालूम, मगर अपने लोगों की खिदमत जरूर करूंगी और फिर सियासत भी करूंगी, चाहे इसमें कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।